नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का डराने वाला दावा, बोले दिल्ली में हुआ है ओमिक्रॉन का सामुदायिक प्रसार। दिल्ली में 46% नए केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के। कोरोना के खतरे के बीच एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का राहत देने वाला बयान, बोले हल्का संक्रमण है ओमिक्रॉन, ना घबराएं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें। ओमिक्रॉन को लेकर जारी सख्ती के बीच कमला नगर मार्केट में चला प्रशासन का डंडा। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर 5 दुकानें सील, 180 दुकानदारों के काटे गए चालान। गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने की रेड। और गाजियाबाद में ही पकड़ा गया विदेशी शराब का बड़ा जखीरा, पुलिस करेगी चुनावी कनेक्शन की जांच। अब खबरें विस्तार से। क्या राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी प्रसार हो चुका है? जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्टेटमेंट की माने तो उनके अनुसार दिल्ली में ओमिक्रॉन अपने पीक पर है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर रोजाना काफ़ी तादाद में कोरोना के केस मिल रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते केस के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। देखिए खास रिपोर्ट। कल दिल्ली में 923 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अभी हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर। सर, जो 46% आपने बताया, ये जो रैंडम टेस्टिंग कर रहे थे उसके हैं? जी जी। जो डेल्टा में 46%, डेल्टा के केसेस में 46% ओमिक्रॉन मिल रहा है। नहीं, कोरोना के अंदर 46 ओमिक्रॉन के 46%। मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक जो एयरपोर्ट तक सीमित था ओमिक्रॉन वायरस, जो लगातार आप कह रहे थे, वो अब कम्युनिटी दिल्ली में कम से कम कम्युनिटी के अंदर है। बिल्कुल जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, कम्युनिटी के अंदर भी जा रहा है। सर, पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ा है तो उसके बाद में कुछ पाबंदियां और बढ़ेंगी क्या? देखिए, कल डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशन्स बहुत कम है अभी तक। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है। मतलब कोई सिम्टम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली के तो सिर्फ 102 पेशेंट हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं। तो मतलब बहुत ही कम एडमिशन है। पहले जब ये स्टेज होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। तो सुना आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर क्या कुछ कहना है। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जनसामान्य को अनावश्यक भय और जमाखोरी जैसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। डॉक्टर गुलेरिया ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मैं सभी से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की जमाखोरी से बचने का अनुरोध करूंगा। हम एक राष्ट्र के रूप में इन मामलों में किसी भी उछाल की स्थिति का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। हम व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयार हैं। हम में से बड़ी संख्या में लोगों को या तो टीकाकरण के कारण या प्राकृतिक संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा मिली है। घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। वहीं बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के ऐलान के बाद सभी कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। वहीं अब लैब्स के परिणाम भी चौंकाने वाले हैं। दिल्ली की 3 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स का डाटा बताता है कि जांच के लिए भेजे गए सभी सैंपल्स में से सबसे ज्यादा 38% में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। ओमिक्रॉन के बाद दूसरे नंबर पर 31% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं, वहीं 30% मामले दूसरे हैं। यह आंकड़ा 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच 3 लैब्स का है, जिसमें से
ILBS और LNH दिल्ली सरकार की है और NCDC केंद्र सरकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगर आप राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी होने के बावजूद भी सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां, दिल्ली के कमला नगर मार्केट में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस इलाके में न सिर्फ कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी बल्कि येलो अलर्ट के दौरान दिए गए प्रोटोकॉल का भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस इलाके में प्रशासन का डंडा चला और करीब 180 दुकानों के चालान काटे गए। इतना ही नहीं, कमला नगर मार्केट में स्थित मैकडी समेत 5 दुकानों को सील भी कर दिया गया है। दुनिया भर में तेजी से फैलते हुए ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार से ही कोविड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लेवल 1 शुरू कर दिया है, जिसके पालन के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी मुस्तैदी से तैनात नजर आ रहे हैं। ये है नॉर्थ दिल्ली का कमला नगर मार्केट, जहां प्रशासन की ओर से नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई। नजारा देखकर साफ है कि लोग और दुकानदार कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दुकानों और पटरी पर भारी भीड़ और कोविड गाइडलाइन को फॉलो न करते देख प्रशासन सख्ती में आई और लगभग 180 दुकानदारों का चालान करते हुए 4 दुकानों को सील कर दिया, जिसमें मैकडॉनल्ड्स भी शामिल है। जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जिस जगह 100 नियरली 100 आदमी निकले एक शॉप में, तो उसको तो फिर सील करना ही पड़ेगा एक्चुअली वो, क्योंकि ये कोरोना तो किसी को बख्शने वाले नहीं है एक्चुअली वो, इसमें वो तो इन लोगों की भलाई के लिए ही है। इसमें हमारा तो कोई ये मेरा जो मानना है कि लोग समझदार है, यहाँ पे सब बिजनेस क्लास हैं एक्चुअली, सब समझदार हैं एक्चुअली वो। इसमें मुझे लग रहा है आई थिंक 3 या 4 के आसपास अभी सील हुई है एक्चुअली वो, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग या कोविड नॉर्म्स का वायोलेशन एक्चुअली है वो। कुछ चलान भी चलान तो एक स्टैंडर्ड जहाँ पे वो देख करके एक्चुअली वो 50,000 का मैंने लगाया है, जहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं एक्चुअली वो, जिसमें ज़्यादा एक प्लस हमें एक मैसेज भी पहुँचाना होता है एक्चुअली वो लोगों को। कोई उद्देश्य नहीं है कि सबको बंद करना है एक्चुअली वो, पूरा मार्केट तो बहुत बड़ा है, मार्केट को एक मैसेज भी देना है एक्चुअली वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये रोड हमेशा ओवर क्राउडिंग रहता है एक्चुअली। पहले भी एक बार बंद हुआ था कमला नगर एक्चुअली, तो मैं नहीं चाहता हूँ पूरा मार्केट फिर से बंद हो। अधिकारियों के मुताबिक चेतावनी देने के बावजूद दुकानों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पाई गई थी, जिसको लेकर सख्त एक्शन लेना पड़ा। प्रशासन ने यहाँ 5 से 50,000 रुपए तक का चालान काटा। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश भी दिए। वैसे तो ज्यादातर दुकानदार कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, ताकि ऐसे हालात ना बने कि मार्केट को फिर से बंद करने की नौबत आए। एसडीएम साहब के कल हमारे को आदेश आए थे कि कमला नगर मार्केट के अंदर आपको ऑड इवन का नियम पालन करवाना है, और एसडीएम साहब के आदेश के बाद हमने मार्केट में सभी दुकानदारों को ऑड इवन के जो भी उनकी डिटेल्स थी, किस दुकान का क्या नंबर है, कल ही रात को भेज दिए गए थे। और आज सुबह आने के बाद ऑड इवन के फॉर्मूले की सारी सूची सबको देने के बाद सभी दुकानदारों से निवेदन किया गया था कृपया सूची का पालन करें। पर आज मार्केट में कुछ भीड़ की वीडियोस वायरल हुई, जिसके अंदर देखा गया कि बाज़ार के अंदर अवैध अतिक्रमण की वजह से मार्केट में भीड़ बढ़ी हुई है। तो अचानक ही एसडीएम साहब बाज़ार में आए और जिन दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण हुआ था उनको उन्होंने 50,000 रुपये के चालान काटे और कुछ दुकानें सील करी। अवैध अतिक्रमण है, इसमें दुकानदार का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। हालांकि मैं किसी की भी रोजी रोटी पे हाथ नहीं डालना चाहता, उनकी भी अपनी रोजी रोटी है, शायद वो यहीं से जो कमाई करते हैं उसे अपना घर चलाते हैं, और किसी के पेट पे लात मारने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बट नियम अनुसार जो भी कोरोना के पालनों का उल्लंघन हो रहा था उसके ऊपर एसडीएम साहब ने अपनी कार्रवाई करी। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों से कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसके बाद बुधवार से ऑड इवन को लागू किया गया। इसके बाद भी भीड़ भाड़ के साथ कोविड गाइडलाइन को फॉलो न करने वाले लोगों पर अब सरकार की नजर सख्त हो गई है। इन लोगों से सरकार सख्ती से निपट रही है ताकि पैंडेमिक से बचा जा सके। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फर्जी एड्रेस पर आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस गिरोह के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग न सिर्फ स्थानीय लोगों के फर्जी पते पर आधार कार्ड तैयार करते थे, बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों को भी फर्जी आधार कार्ड मुहैया कराते थे।
आपको दिखाते हैं पुलिस ने इस गैंग को कैसे अपनी पकड़ में लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी एड्रेस पर असली आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहीं देश की आंतरिक सुरक्षा से भी पुलिस को खिलवाड़ का शक है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस ने आसिफ, खालिद और जावेद नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये सभी दस्तावेज फर्जी एड्रेस पर आधार कार्ड बनाने की दस्तावेज हैं। पुलिस के मुताबिक इन तीनों में से जावेद का एक रिश्तेदार दिल्ली का रहने वाला है जो आधार कार्ड सेंटर चलाता है। आधार कार्ड पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए जो डिटेल देनी होती है उसमें थंब इम्प्रेशन और आंखों की रेटिना को स्कैन किया जाता है। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें SHO लोनी बॉर्डर एवं चौकी प्रभारी इंद्रापुरी इनका मेन रोल है। इसके अलावा जो थाने की टीम थी, इन लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे थे। इनसे काफ़ी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं। इसमें पूरी कहानी ये है कि एक व्यक्ति है इनकी टीम में जो कि जावेद नाम का है। जावेद कुछ समय पहले तक आधार कार्ड बनाने का काम करता था दिल्ली में, और इसका जो साला है शहजाद जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है, वो भी आधार कार्ड बनाने का काम करता है। तो इनको पूरा तरीका पता था कि आधार कार्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है एवं आधार कार्ड किस तरीके से बनता है। तो उसी में इन्होंने जो शहजाद की आईडी होती है, किसी भी आधार कार्ड में लॉगिन करने के लिए जो डिवाइस होती है उसकी, उसमें लॉगिन करने के लिए स्कैन, आईज का स्कैन चाहिए होता है, आंखों का, और फिंगरप्रिंट का स्कैन। तो उसके लिए फिंगरप्रिंट के स्कैन के लिए उन्होंने फर्जी फिंगरप्रिंट की अंगूठे की मोहर बनवाई थी और आंखों की इन्होंने हाई डेफिनेशन फोटोज लेके रख रखी थी। तो जब भी लॉगिन करना होता था तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके नाम से आईडी हो वही लॉगिन करे, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उसको लॉगिन कर सकता है। अंगूठा फर्जी लगा के, अंगूठे की मोहर और आंखों का फोटो उसके स्क्रीन के आगे लगा के लोग लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये कहीं भी किसी का भी आधार कार्ड बना सकते हैं। और उसमें भी कई चीज़ें इस तरह की इनके पास से मिली हैं आपत्तिजनक, जैसे कि दिल्ली के एक विधायक हैं, उनका स्टैम्प मिली है, और पार्षद हैं उनकी स्टैम्प मिली है, स्कूल के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प मिली है, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की स्टैम्प मिली है। उन सब स्टैम्प्स का यूज़ करके डेट ऑफ बर्थ एवं रहने का पता, रेजिडेंशियल एड्रेस को ये वेरीफाई करते थे फर्जी तरीके से, और फिर उसके आधार पर ये आधार कार्ड नए बनाते थे। और कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, ये लोग दिल्ली के उसके एड्रेस पे या फिर लोनी की किसी आईडी को यूज़ करते हुए लोनी में या आसपास किसी क्षेत्र में ये नया आधार कार्ड, और फिर उसके बाद ये वोटर कार्ड वगैरह भी बनाने का इनको तरीका पता था। ये सब चीज़ें लगातार ये कर रहे थे। कितना खतरनाक है इस प्रकार से आधार कार्ड बनवाना। पुलिस का खुद कहना है कि कुछ गलत लोगों के आधार कार्ड भी बनाए गए हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी के पास भारत की नागरिकता नहीं है तो नागरिकता का सबूत आधार कार्ड बनवाकर वो आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकता है। पुलिस को शक है कि कहीं ऐसे ही किसी गलत व्यक्ति का आधार कार्ड तो इन आरोपियों ने नहीं बना दिया। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले इस गैंग को अपने शिकंजे में लिया है। अगली खबर भी आप गाजियाबाद से ही, आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोरटा इलाके में विदेशी शराब का एक जखीरा पकड़ा गया है। गाजियाबाद पुलिस की माने तो इस इलाके में आबकारी नियमों के खिलाफ जाकर फुटकर में विदेशी शराब बेची जा रही थी। गाजियाबाद के मोरटा इलाके में विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया है। नेशनल हाईवे 58 के पास एक गोदाम में आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जहां से नियमों के खिलाफ जाकर फुटकर में विदेशी शराब बेची जा रही थी। ये शराब मुरादाबाद में भी सप्लाई हुई थी, जहां पर कुछ आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे शराब बरामद की गई। जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद को और जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद को ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध रूप से मागी शराब बेच रहे हैं। ये दोनों लोग लगे हुए थे। तमाम उन लोगों, कई लोगों से बातचीत चल रही थी खरीदारी की। उसमें आज 5 पेटी खरीदने में जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद सफल हुए और उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया। इस आधार पर फिर वो जिला आबकारी अधिकारी चूँकि दोनों लोग मिल करके ऑपरेशन कर रहे थे, तो जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद ने फिर जब सूचना मिल गई तो आकर के यहाँ इसको देखा
और छापा मारा गया और यहाँ ये चीज़ें पकड़ी गई। इतनी करोड़ों रुपए की शराब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ रखी हुई है। सर मामला आखिर है क्या? आपने यहाँ आने के बाद क्या देखा और क्या पाया यहाँ से, और किस तरह जैसे अभी हमने आपसे कहा कि शराब ये लोग इनके पास B1 लाइसेंस, इनके पास कस्टम बांड का लाइसेंस है। इससे ये किसी दूसरे कस्टम बांड को बेच सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बेच सकते। उत्तर प्रदेश में शराब बेचने के लिए इन्हें हमारा लाइसेंस लेना होगा। बिना हमारा लाइसेंस लिए, जब हमारा लाइसेंस लेंगे तब इस पर हमारा होलोग्राम और क्यूआर कोड और बारकोड चिपकाया मतलब राजस्व की चोरी का मामला है। तो हमारी ड्यूटी दी जाएगी। तो बिना ड्यूटी हमारी दिए ये चोरी से शराब वो बेच रहे थे। इससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें कि अवैध रूप से फुटकर में इस शराब को बेचे जाने के मामले से पता चला है कि सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा था, जबकि इस शराब को बेचने के लिए संबंधित गोदाम मालिक के पास जो लाइसेंस था वो कस्टम टू कस्टम का लाइसेंस था, यानी इस शराब को फुटकर में नहीं बेचा जा सकता। स्थानीय पुलिस को जानकारी देकर मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर दर्ज करके पुलिस मामले में हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। चुनाव से पहले विदेशी शराब का रिटेल में बेचा जाना कई संगीन सवाल खड़े करता है। जब लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसके चलते सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस पर संबंधित टैक्स विभाग को भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो नए साल से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।